हिमालय की पहाड़ियों में एक ऐसा मंदिर है जहां सदियों से लोग एक ऐसी ज्वाला के सामने सर झुकाते आए हैं जिसका कोई दीपक दिखाई नहीं देता। ना बाती, ना तेल, बस पत्थरों के बीच से उठती हुई नीली और सुनहरी ज्योति। कहते हैं इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश भी हुई थी, पानी से, लोहे से, लेकिन ज्वाला जलती रही। और जब आधुनिक विज्ञान ने इसके राज को जमीन के नीचे ढूंढना शुरू किया तो कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं मिलता। क्योंकि जो ज्वाला हमें यहां दिखाई देती है उसकी कहानी शुरू ही जमीन के ऊपर नहीं होती। आखिर हिमालय की गहराइयों में ऐसा क्या है जो सदियों से इस ज्वाला को जिंदा रखे हुए है? स्वागत है आपका एविडेंस जीरो में। ज्वाला जी की पहचान है 9 ज्योतियां, लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात सिर्फ इन 9 ज्योतियों की संख्या नहीं है। यहाँ देवी की पूजा पारंपरिक मूर्ति या पिंडी के रूप में नहीं, ज्योति के रूप में की जाती है। हिंदू परंपरा के अनुसार यही वो स्थान है जहां माता सती की जिह्वा गिरी थी। इसी वजह से ज्वाला जी को शक्तिपीठ की परंपरा में एक विशेष स्थान दिया जाता है। और इसी मंदिर में अलग अलग स्थानों से उठती 9 ज्योतियों को देवी के अलग अलग स्वरूपों से जोड़ा जाता है। महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना। लेकिन इस मंदिर में आते ही एक बात तुरंत ध्यान खींचती है। यहाँ देवी की पूजा पत्थरों के बीच से उठती ज्वाला के रूप में होती है। लेकिन ये ज्योति यहाँ तक पहुंची कैसे? इसकी एक पुरानी परंपरा भी मिलती है। कहा जाता है कि राजा भूमिचंद्र को स्वप्न में संकेत मिला था कि माता सती की जिह्वा इसी क्षेत्र में गिरी है, लेकिन ज्योति का एग्जैक्ट स्थान उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर एक ग्वाले ने उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहां जमीन से लगातार ज्योति निकलती थी, और इसी ज्योति के आसपास मंदिर की परंपरा ने अपना रूप लिया। लेकिन सदियों बाद इसी ज्योति की कहानी एक और ताकतवर दरबार तक पहुंची, मुगल दरबार। ज्वाला जी की कहानी एक आम भक्त के जरिए मुगल दरबार तक पहुंची। अकबर के दौर में ध्यानु भगत ज्वाला जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में मुगल सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। उनसे पूछा गया, आखिर ऐसी क्या बात है इस जगह में जिसके लिए इतनी दूर जा रहे हो? ध्यानु भगत ने ज्वाला माई की महिमा सुनाई। बात अकबर तक पहुंची और बादशाह की जिज्ञासा बढ़ गई। परंपरा के मुताबिक अकबर ने ज्वाला जी की ज्योति को परखने का फैसला किया। कहा जाता है कि ज्योतियों को बुझाने के लिए एक जल नहर बनवाई गई और उसका पानी उस जगह की तरफ मोड़ दिया गया जहां से ज्योतियां निकलती हैं। मकसद था आग को खत्म कर देना। लेकिन कहानी के मुताबिक पानी के बावजूद ज्योति जलती रही। फिर लोहे की चादरों से उस जगह को ढकने की कोशिश हुई, लेकिन ज्योति फिर भी नहीं बुझी। कहा जाता है कि इसके बाद अकबर ने ज्वाला जी को सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन अकबर का ज्वाला जी आना और ये पूरा प्रयोग कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कंक्लूसिवली प्रूवन नहीं है। इसलिए इसे हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और लोक कथा के रूप में ही देखना सही होगा। लेकिन अब सवाल और गहरा था। अगर ये सामान्य आग नहीं थी तो ये जल किस चीज से रही थी? और इसका जवाब मंदिर की कहानियों से नहीं, जमीन के अंदर से मिलना था। सदियों तक सवाल आस्था का था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के सामने सवाल बिल्कुल अलग था। ज्वाला जल किस चीज से रही है? 1950s के दौर में ONGC ने कांगड़ा बेसिन में जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन शुरू की। जमीन को सिर्फ ऊपर से नहीं, हजारों मीटर की गहराई तक खंगाला गया। कुछ ड्रिलिंग 3000 मीटर से भी नीचे गई और बाद की एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग 5000 मीटर के पार तक पहुंची। फिर सामने आया एक अहम सुराग, नेचुरल गैस। यानी ज्वाला के पीछे मौजूद गैस का एक साइंटिफिक लिंक सामने आ चुका था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि जांच में कोई ऐसा मैसिव कमर्शियल गैस रिजर्वॉयर एस्टैब्लिश नहीं हुआ जिसे आसानी से एक्सट्रैक्ट करके इस ज्वाला का सोर्स कहा जा सके। तो तस्वीर और पेचीदा हो गई। गैस मौजूद थी, लेकिन कमर्शियल स्केल का भंडार नहीं। फिर भी गैस जमीन के अंदर से सतह तक आ रही थी। मतलब जमीन के नीचे कोई रास्ता जरूर था। सवाल बस इतना था, वो रास्ता आखिर था कहां? अब तक एक बात साफ थी, गैस मौजूद थी, लेकिन कोई कमर्शियली वायबल बड़ा गैस भंडार नहीं मिला। तो फिर ये गैस सतह तक कैसे पहुंच रही थी? इसका जवाब ज्वाला जी की जियोलॉजी में छिपा हो सकता है। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से बना एक जटिल जियोलॉजिकल क्षेत्र है। इस टेक्टोनिक एक्टिविटी ने चट्टानों में फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स पैदा किए हैं। इन्हीं जियोलॉजिकल पाथवेज के जरिए जमीन के नीचे मौजूद गैस धीरे धीरे सतह की तरफ माइग्रेट कर सकती है।
फिर सरफेस के पास आकर गैस जलती है और सामने आती है ज्वाला जी की पवित्र ज्योति। यानी राज किसी बंद अंडरग्राउंड चेंबर का होना जरूरी नहीं, बल्कि उन जियोलॉजिकल पाथवेज का हो सकता है जिनसे गैस सतह तक पहुंचती है। हजारों सालों से ऊपर मंदिर में पूजा चलती रही और नीचे प्रकृति अपनी जियोलॉजिकल प्रोसेस में लगी रही। अब तक दो बातें सामने आ चुकी हैं। नेचुरल गैस मौजूद है और फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स उस गैस को सतह तक ला सकते हैं। लेकिन गैस का असली सोर्स क्या है? एक संभावना है कि जमीन के अंदर मौजूद पुराना ऑर्गेनिक मैटर गहराई, दबाव और तापमान के असर से धीरे धीरे गैस में बदलता हो। लेकिन ज्वाला जी के नीचे यही प्रक्रिया चल रही है, इसका डायरेक्ट प्रूफ अभी नहीं है। और बिना किसी बड़े ट्रैप्ड गैस भंडार के सदियों से ये सीपेज कितनी स्थिर दर पर जारी है, इसका पूरा जवाब भी स्पष्ट नहीं है। यानी मैकेनिज्म का एक हिस्सा समझ में आता है, लेकिन पूरा सोर्स और उसका एग्जैक्ट अंडरग्राउंड पाथवे अभी भी जांच का विषय है। लेकिन भक्तों के लिए इस ज्योति की अहमियत किसी साइंटिफिक रीडिंग पर निर्भर नहीं करती। परंपरा के अनुसार मां की इस ज्योति के दर्शन को शुभ माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और शायद इसी फर्क की वजह से ज्वाला जी का आकर्षण आज भी बरकरार है। तो ज्वाला जी की ज्योति का राज क्या है? साइंस के पास एक मजबूत संभावित व्याख्या है। नेचुरल गैस और गैस सीपेज, फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स उस गैस को सतह तक पहुंचने का रास्ता दे सकते हैं, लेकिन इसका पूरा सोर्स अभी स्पष्ट नहीं है। इसीलिए इसे चमत्कार का साइंटिफिक प्रूफ कहना सही नहीं, और ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि मिस्ट्री पूरी तरह सुलझ चुकी है। साइंस ने ज्वाला के जलने की संभावित जियोलॉजिकल प्रोसेस को समझाया है, लेकिन इस प्रक्रिया का एग्जैक्ट सोर्स, पाथवे और सदियों तक इसका कॉन्टिन्यूटी अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया है। सदियां गुजर गईं, राजा बदले, साम्राज्य बदले, विज्ञान के तरीके बदले, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में वो ज्योति आज भी जल रही है, किसी दावे के शोर के बिना, बस चुपचाप। ज्वाला जी को कोई आस्था से देखता है, कोई जियोलॉजी से, कोई इसे देवी की उपस्थिति मानता है, तो कोई धरती की प्राकृतिक प्रक्रिया। लेकिन इन सब के बीच एक चीज नहीं बदली, वो ज्योति। हिमालय की गहराइयां अभी भी अपने कुछ सवाल अपने अंदर रखे हुए हैं, और शायद इसीलिए ज्वाला जी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि ज्योति जलती कैसे है, बल्कि ये भी है कि सदियों से जलती आ रही इस ज्योति का मतलब हर इंसान के लिए इतना अलग क्यों है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, एविडेंस ज़ीरो को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी लिखें कि आप अगला टॉपिक किस रहस्य पर चाहते हैं। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी वीडियो पसंद हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन वीडियोस पर क्लिक करके तुरंत देखें। ऐसी ही अनसुलझी फाइलों का सच लाता रहेगा एविडेंस ज़ीरो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड।